दोस्तों 1993 की ब्लॉकबस्टर फिल्म तिरंगा का क्लाइमेक्स सीन तो आपको जरूर याद होगा, जहां प्रलयनाथ गुंडा स्वामी का वो प्रलयकारी मिसाइल हो या ब्रिगेडियर सुरदेव सिंह का वो कार विस्फोट सीन। ये सीन देखकर आज भी लोग दंग रह जाते हैं और सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि भैया 90 के दशक में वो भी बिना VFX के ऐसे सीन को शूट कैसे किया गया होगा। चलिए जानते हैं आज के वीडियो। दोस्तों सबसे पहले बात करेंगे इस मूवी के खूंखार विलेन प्रलयनाथ गुंडा स्वामी, जिनका एक चमचा जो है ब्रिगेडियर सुरदेव सिंह यानी कि राजकुमार के कार में जाकर चुपके से एक बम लगा देता है और ये कार इतना जोरदार धमाका करता है कि ये सीन देखकर आज भी लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं और लोग सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि भैया 90 के दशक में बिना VFX के डायरेक्टर ने ये कमाल कैसे किया था। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस तरह के सीन को उस जमाने में शूट करने के लिए दोस्तों दो महत्वपूर्ण तकनीक पर काम किया गया था। सबसे पहला तकनीक जो था वो ये था कि जो कार जहां पर आप देखते हैं उस कार के नीचे से भारी लोहे का जो पिस्टन था उसको सेट किया गया था। सेट करने के बाद अब उस पिस्टन को जो है नाइट्रोजन के जो हाई प्रेशर वाला गैस है उसके साथ जोड़कर तब इस तरह से कार को हवा में उड़ाया गया था। और हवा में उड़ते हुए कार को जो आप विस्फोट वाला सीन देखते हैं, असल में पहले से ही उसमें बारूद फिट किया हुआ था, उसी के कारण ये कार जो है विस्फोट किया था। ये सीन इस तरह से एडिट करके तैयार किया गया कि आज भी लोग देखकर कहते हैं कि भैया हॉलीवुड को भी ये फेल कर देगा इस तरह का सीन, जिस तरह के बॉलीवुड में 90 के दशक में इस तरह के सीन को तैयार किया गया। अब दोस्तों बात करते हैं इस मूवी का वो खतरनाक और खौफनाक सीन के बारे में, जिस सीन को देखकर आज भी लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं और लोग सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि भैया इतना बड़ा विस्फोटक सीन वाले सीन जो है कैसे शूट किए गए थे, वो भी 90 के दशक में। आपके जानकारी के लिए बता दें कि ये जो भी आप अपने स्क्रीन पर जो विस्फोट वाले सीन देख रहे हैं दोस्तों, ये सीन जो है कोई नकली वाले बम और बारूद की सहायता से नहीं किया गया था। बहुत ही कम और नियंत्रित विस्फोट वाले असली बमों का प्रयोग करके तब इस तरह के सीन को शूट किए गए थे। इसी तरह से प्रलयनाथ गुंडा स्वामी जो इस मूवी का खूंखार विलेन था, उसके अड्डे पर जो तीन मिसाइल आप देखते हैं खड़े हुए, ये मिसाइल को देखकर तो ऐसा लगता है कि शायद ये बिल्कुल असली वाला मिसाइल है, लेकिन इसकी सच्चाई जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। असल में ये मिसाइल जो है कोई असली वाला नहीं था, थर्मोकोल और लकड़ी से बनाया गया था इस तरह का मिसाइल, लेकिन एडिट करके इसको इस तरह से दिखाया गया कि जब जब लोग तिरंगा मूवी देखते हैं और इस सीन को देखते हैं, सीन को देखने के बाद आज भी उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं और लोग सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि भैया इस तरह के सीन जो है कैसे शूट किया गया था। अब तो आपको जानकारी हो गया होगा कि इस तरह का सीन जो है 90 के दशक में कैसे शूट किया गया था। अब दोस्तों बात करेंगे तिरंगा मूवी का वो सबसे बड़ा ट्विस्ट के बारे में, जिसके बारे में शायद ही आपको पता होगा। क्या आप जानते हैं कि इस मूवी के लिए नाना पाटेकर फिल्म मेकर्स की पहली पसंद नहीं थे। फिल्म मेकर्स की पहली पसंद जो है रजनीकांत थे। रजनीकांत को जब तिरंगा मूवी की कहानी सुनाया गया था तो एक कहानी उनके दिल को इतना भा गया कि उन्होंने कम पैसे में ही ये मूवी करने के लिए तैयार हो गए थे। लेकिन जैसे ही रजनीकांत को पता चला कि भैया उनके अपोजिट जो हैं ब्रिगेडियर सुरदेव सिंह का किरदार राजकुमार निभा रहे हैं, तो उन्होंने मेहुल कुमार जो इस फिल्म के प्रोड्यूसर थे उनके आगे हाथ जोड़ लिया। कहा कि अगर राजकुमार साहब इस मूवी में काम कर रहे हैं तो भैया हम इस मूवी में काम नहीं करेंगे। मेहुल कुमार ने काफी कुछ समझाया लेकिन रजनीकांत नहीं माने और उन्होंने इस फिल्म से अपना हाथ जो है पीछे खींच लिया। इसके बाद मेहुल कुमार के सामने एक समस्या खड़ी हो गई कि भैया रजनीकांत के अलावा कौन सा ऐसा एक्टर है जो इस किरदार को बेहतर ढंग से कर सकता है। तो वो गए नाना पाटेकर के पास और नाना पाटेकर को जब ये कहानी सुनाए तो नाना पाटेकर को भी कहानी बहुत ज्यादा पसंद आया और उन्होंने फिल्म में काम करने के लिए राजी हुए। अब दोस्तों कहानी में यहीं पर आता है सबसे बड़ा ट्विस्ट। जैसे ही पता चलता है नाना पाटेकर को कि उनके अपोजिट जो हैं वो है राजकुमार, तो नाना पाटेकर ने साफ साफ तौर पर मेहुल कुमार को समझा दिया था
कि अगर हमारे डायलॉग डिलीवरी में या एक्टिंग में किसी भी प्रकार के राजकुमार ने उंगली किया तो हम सेट छोड़कर चले जाएंगे और दोबारा फिर से हम फिल्म शूटिंग करने के लिए नहीं आएंगे। मेहुल कुमार ने नाना पाटेकर को अवगत कराया कि आपको राजकुमार किसी भी प्रकार का कोई दखल अंदाजी आपके डायलॉग या आपके जो एक्टिंग है उसमें नहीं करेंगे। तब जाकर नाना पाटेकर जो है इस फिल्म में काम करने के लिए राजी हो गए। लेकिन दूसरी तरफ जब राजकुमार को पता चला कि भैया नाना पाटेकर इस फिल्म में एंट्री ले लिए हैं, तो उन्होंने मेहुल कुमार से कहा कि आपको पता होना चाहिए कि वो जो है बेहद ही गाली गलौज करने वाला और मारपीट करने वाला एक सनकी कलाकार है। आखिर उस कलाकार को इस फिल्म में लेने की क्या जरूरत था। तो खैर दोनों को बैलेंस करके तब मेहुल कुमार ने इस फिल्म को, जानते हैं, मात्र 60 दिनों में पूरी फिल्म की शूटिंग कर लिए थे। और लोगों को लग रहा था कि राजकुमार और नाना पाटेकर सेट पर कभी भी एक दूसरे के साथ हाथापाई कर लेंगे। ऐसा इसीलिए क्योंकि दोनों ही बेहद घमंडी और गर्म दिमाग के जो हैं एक्टर थे। लेकिन जानते हैं कि झगड़ा कहाँ हुआ? झगड़ा हुआ था ममता कुलकर्णी और नाना पाटेकर को लेकर। क्यों हुआ था दोनों को झगड़ा? एक गाने का स्टेप था जिसमें बार बार ममता कुलकर्णी जो है रीटेक कर रही थी। इससे इतना ज्यादा गुस्सा आ गया नाना पाटेकर को कि आओ देखा ना ताओ, और पूरे फिल्म के सेट पर जाकर ममता कुलकर्णी को गालों पर कई तमाचा जड़ दिए थे, जिसके कारण ममता कुलकर्णी काफी रोई थी और मेहुल कुमार से कही थी कि अब आगे से हम नाना पाटेकर के साथ कोई सीन नहीं करेंगे। ऐसे आपको तिरंगा मूवी का ये जानकारी कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।